Hello, my dear students. Welcome to this online class of biology. My dear students, in this lecture, we are going to start new chapter that's name is body fluids and circulation. तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि बॉडी फ्लूइड्स होते क्या हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड्स वो लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं जिनके थ्रू बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का. यानी कि बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ब्लड एंड लिम्फ. ओके, तो हर लिविंग सेल को एक हेल्दी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए चीज़ों को, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू. जो सिंपल जिनका बॉडी टाइप सिंपल होता है, सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं लाइक सीलेंट्रेट हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, इनके थ्रू इनकी बॉडी के अंदर वाटर के थ्रू भी सर्कुलेशन हो जाता है. बट हमारी बॉडी जो है दैट्स मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं. तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए, सर्कुलेशन के लिए एक अलग मटेरियल की ज़रूरत होती है. वो मटेरियल है ब्लड और दूसरा लिम्फ. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम ब्लड और लिम्फ के बारे में ही पढ़ेंगे इन डिटेल. फर्स्टली ब्लड. व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है. प्लाज्मा रेड कलर का नहीं होता, ये स्ट्रॉ कलर का होता है. स्ट्रॉ यानी कि लाइट येलो कलर. विस्कस होता है यानी कि थोड़ा गाढ़ा होता है. ऑलमोस्ट 55% फॉर्म करता है ये हमारे ब्लड का, टोटल ब्लड का 55% फॉर्म करता है. प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स लाइक फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एट्सेट्रा. और जो ये प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर, इनमें से जो फाइब्रिनोजन है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. जो फाइब्रिनोजन है ये ज़रूरी होता है ब्लड के कोगुलेशन के लिए. कोगुलेशन यानी कि ब्लड का जम जाना. लाइक अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है, कहीं कोई कट लग गया है, तो बॉडी से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा. बट हमारी बॉडी के अंदर फाइब्रिनोजन है तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, ब्लड कोगुलेट हो जाएगा. फाइन, आई होप नाउ यू गॉट इट कि ब्लड क्लोटिंग इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजन. नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन का क्या काम होता है? ग्लोब्यूलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करने का काम करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली प्लाज्मा का जो रोल है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का है एंड क्लोटिंग फैक्टर का है. सीरम भी होता है. सीरम वो प्लाज्मा होता है जहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, यानी कि जहाँ फाइब्रिनोजन नहीं है उस प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है. ओके, ये एक इनएक्टिव फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म. इसको बोलते हैं हम सीरम. तो यहाँ पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीरम क्या है. सीरम इनएक्टिव प्लाज्मा है या प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन या क्लोटिंग फैक्टर है. नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी. मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके साथ एक बेस वीडियो यानी कि सिर्फ ब्लड की जो क्लास 10 की वीडियो है वो भी शेयर कर दूँगी ताकि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं. तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. फॉर्म्ड एलिमेंट्स सॉलिड पार्ट होते हैं ब्लड के. इसमें आते हैं एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, देन प्लेटलेट्स. ओके, एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसीज बोलते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है. आरबीसीज जो हमारी बॉडी के अंदर एक एवरेज इंडिविजुअल के अंदर लगभग 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. आरबीसीज फॉर्म कहाँ पे होती हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो आरबीसीज फॉर्म होती हैं हमारी बोन होती हैं. बोन के अंदर एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है. दैट पर्टिकुलर टिश्यू इज़ नोन एज बोन मैरो. तो इस बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं हमारी आरबीसीज. और जो आरबीसीज होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाई कॉन्केव
शेप की ये आरबीसीज होती हैं। इनका कलर रेड होता है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एक आयरन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से ये रेड होती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल का जो के अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 12 to 16 होना चाहिए। इससे अगर कम है तो दैट इज़ लेस। आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, न्यू आरबीसीज बनती हैं और आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन के अंदर। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा गया है। अब बात आती है हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसीज की, यानी कि ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी होता है। ये वाइट कलर की होती हैं, रेड नहीं होती हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फाइन। जो आरबीसीज, जो डब्ल्यूबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर का काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज दो तरह की होती हैं। एक होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसीज वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 टाइप हैं। वन इज़ न्यूट्रोफिल, second is eosinophil and third one is basophil. These are the type of granulocyte. Then agranulocytes वो होते हैं जहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। वन इज़ लिम्फोसाइट एंड अदर वन इज़ मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीज होती हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं लॉन्गेस्ट डब्ल्यूबीसीज होती हैं, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है लगभग आरबीसीज के साइज़ का जितना होता है। ये दोनों के दोनों जो होती हैं फेगोसाइटोसिस की तरह बॉडी के अंदर एक्ट करती हैं। फेगोसाइटोसिस यानी कि जो फॉरेन मटेरियल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको खाने का काम करते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, एंड टी सेल्स थाइमस से निकलती हैं और ये बी सेल्स की हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको हेल्पर टी सेल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे डायग्राम्स बने हुए हैं डिफरेंट टाइप के ब्लड के सेल्स के। यहाँ पे ये दिस इज डायग्राम ऑफ आरबीसीज, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये तीनों के तीनों किसके टाइप हैं? अभी मैंने आपको बताया था बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल टाइप होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के, डब्ल्यूबीसीज के। एंड मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो टाइप होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स के होते हैं। ये होते हैं जो फेगोसाइटोसिस वर्क करते हैं बॉडी के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फर्दर डिटेल्स हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।